जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, सभी के क्या कहते हैं बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द यूपी बोर्ड तो खत्म हो चुका है, क्या 10th क्या 12th सब खत्म हो चुका है। अब लड़के सोच रहे हैं कि अब तो आराम से बढ़िया चिल करेंगे, मौज काटेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आपने 10th कर लिया हो या 12th कर लिया हो, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। मैं रियलिटी बता दूं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये जो सुकून और चैन नाम का वर्ड है आपकी जिंदगी से दूर होता जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे आपको अब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या पैसों के हिसाब से अब इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो इन्हीं सबको लेकर के मैं आपके पास एक आया हूँ, आपके पास एक कैरियर ऑप्शंस के लिए आपको बताने कि क्या करो क्या ना करो, जिसकी वजह से आपको आइडिया मिल जाए। और बहुत सारे लड़कों के दिमाग में होना चाहिए कि मैंने 10th सर इस सब्जेक्ट से किया है तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैंने 12th इससे किया है तो मैं कौन सा लूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ, सबसे पहले मैं 10th को बता रहा हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में मैं 12th के लिए बता रहा हूँ। आराम से आपको समझ आ जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है, क्या नहीं करना और कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th की। अगर कोई लड़का 10th पास किया है, गौर से समझना सारी चीज़ों को। और हाँ, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उस दोस्त के साथ जिसने 10th पास किया और उसको आगे फ्यूचर में कुछ करना है या जो करना चाह रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो 10th पास करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10th आप लोगों ने किस किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम से पास किया होगा तो ये समझ लो। कुछ लड़कों ने, या मैं सीधा स्टूडेंट्स की बात करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या लिया होगा, होम साइंस लिया होगा, यानी सीधा बोले तो आर्ट्स, होम साइंस लिया होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो कुछ लड़कों ने क्या कहते हैं कॉमर्स ले लिया होगा, 9th में ही कॉमर्स ले लिया होगा, कॉमर्स ले लिया होगा। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये लड़कों ने क्या लिया होगा, मैथ्स के साथ साइंस लिया होगा या साइंस साइड लिया होगा, मैथ्स लिया होगा इसमें। अब इन सब में मैं आपको बता दूं सबके पास क्या ऑप्शन है। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, जिसने भी मैथ से अपना 10th किया है, इतना याद रखना, उसको फ्यूचर में बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। और जिसने इन दोनों से कर लिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लिया तो कर लिया, तो इनके लिए भी एडवांटेज है। बट अब करना क्या है तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि 10th के बाद 11th में आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। 10th के बाद 11th में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो ये गलती मत करना। कुछ लोग कहेंगे मैथ्स ले लो तो मैथ्स ले लिया, कुछ लोग कहेंगे कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले लिया, कुछ लोग कहेंगे होम साइंस ले लो, होम साइंस ले लिया, या आर्ट्स ले लिया। ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शंस होगा ये सब लेने के। तो मैं आपको बता दूं, आपको लेना वही है जो आपको सही लगे, जहां आपका दिल करे। अब मैं इसके बारे में सब कुछ बता दे रहा हूँ, क्या लेने से क्या बेनिफिट होता है। अब 11 में जो सब्जेक्ट लोगे तो उसी हिसाब से आपका 12th भी होगा। अब 12th करने के लिए आपको अगर मैं बता दे रहा हूँ, गौर से समझना, गौर से। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, समझो गौर से, अगर आपकी मैथ्स बहुत बहुत अच्छी है तो ही 11 12th में मैथ्स लेना, क्योंकि वहां पर मैथ्स बहुत ही अलग हो जाएगी 10th वाली मैथ्स से। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इंजीनियरिंग का मसला आ जाता है वहां पे। तो इसलिए अब मैथ्स का कॉन्सेप्ट बनेगा वहां पे। तो अब समझना गौर से कैसे क्या करना है। तो मैं आपको सारा चीज बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर में कैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो मैं बैंकिंग में जाऊंगा, जो कि सरासर गलत है। जिसको सीए बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट, वो कॉमर्स करे, वो फिक्स है, वो कॉमर्स करे फिक्स है। लेकिन ये सोच करके कि हाँ मुझे बैंकिंग में जाना है इसलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम मान लेते हैं आपने 12th किससे किया। अब आइए देखते हैं, आपने अगर 10th में ये ले लिया तो आगे फ्यूचर में क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। 12th में मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ। आपने क्या लिया, अगर आर्ट्स लिया तो किधर जाओगे। 12th में अगर आपने क्या कहते हैं कॉमर्स लिया तो किधर जाओगे आप। 12th में आपने अगर क्या कहते हैं बायो लिया तो किधर जाओगे आप। और 12th में अगर आपने मैथ्स लिया तो किधर जाओगे। सारी चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपने मतलब 10th के बाद, जैसे 10th आपने पास कर लिया है, और 10th के बाद अगर आप आर्ट्स लेते हो तो नॉर्मली आर्ट्स से आप वो करोगे, क्या कहते हैं 12th पास करोगे। अब इसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं तो क्या करोगे इसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप कर सकते हो 12th के बाद बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, बीबीए, बिजनेस से रिलेटेड होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है बैचलर ऑफ करके, बीए, बीबीए, बीकॉम, डीएलएड,
DLED, BA LLB, ये सारी चीज़ें आप 12th के आर्ट्स से लेकर के कर सकते हो। आपको आर्ट्स में BA मिल जाएगा, BLLB मिल जाएगा, BCom मिल जाएगा, DLED मिल जाएगा, BLLB मिल जाएगा। BA नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन के लिए करते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाए, ग्रेजुएशन होने के बाद आप सरकारी नौकरी का कोई भी फॉर्म भर सकते हो, ये BA से है। जैसे कि वो फॉर्म हो सकता है UPSC का, वो फॉर्म हो सकता है रेलवे का, वो फॉर्म हो सकता है UP पुलिस का, इतनी चीज़ें। इन सभी से करके आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो? UPSC का, UPSC जिसे ISPCS कहते हैं, रेलवे का भर सकते हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट आप SSC का भी एक एग्जाम होता है, वो भी दे सकते हो। मैं आप लोग अगर अलग से कहोगे तो इन सभी के डिपार्टमेंट में अलग से मैं इनकी क्वालिफिकेशन, इनके लिए क्या पढ़ना चाहिए, वो सब हर एक नौकरी के लिए अलग से वही बात एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग पूछोगे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल आप इनसे ये कर सकते हो। अब मैं बताऊं कि इनसे ये तैयारी कर सकते हो, इनका अलग एग्जाम होता है, इसको क्वालिफाई करके आपको नौकरी मिलती है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से क्या एक्सेस मिलता है तो और भी बता दूं, BA करते हो इनका एक्सेस मिल जाएगा, BBA करते हो तब भी एक्सेस मिल जाएगा, BCom करते हो तब भी एक्सेस मिल जाएगा, DLED करते हो तो आपको टीचर्स की जॉब मिलती है, DLED टीचर्स की जॉब के लिए होता है। अगर आप BLLB करते हो तो इसमें आप एडवोकेट या वकील बनते हो, तो आपको ये चीज तब का समझ आ गया होगा कि ये इतना इसमें मिलता है। अब मैं कॉमर्स में अगर आऊं तो कॉमर्स वालों के पास भी यही सारे ऑप्शंस होते हैं कि कॉमर्स वाले भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के पास बस कुछ चीजें प्लस हो जाती, जैसे कॉमर्स वाले BCom यहाँ भी हो सकता है, BCom इधर भी हो सकता है। सारी चीजें कॉमर्स का और इसका दोनों का सेम है, BA भी कर सकता है, BCom भी कर सकता है, BBA भी कर सकता है, DLED भी कर सकता है, BLLB भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रेजुएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आती है बारी बायो की आती है, तो बायो में भी ये जितना यहाँ लिखा है, ये बायो वाले भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। बस बायो वाले कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे कि बायो वाले नीट का एग्जाम दे सकते हैं, बायो वाले नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं, बायो वाले नीट का एग्जाम दे सकते हैं, नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। बायो वाले ग्रेजुएशन के तौर पे BSc नर्सिंग BSc कर सकते हैं, बायो से बैचलर ऑफ साइंस बायो से कर सकते हैं। और ये सारी चीजें यानी बायो से ये 3 चीजें प्लस मिलती हैं आपको। फिर उसके बाद मैथ्स वालों की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स वाले भी क्या कर सकते हैं, तो मैथ्स वालों के लिए सेम यही चीज मिलता है। क्या मिलता है? पहली चीज ये IIT करते हैं। क्या करते हैं? IIT नहीं हुआ तो ये फिर NDA की तरफ जाना चाहते हैं, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको मिलिट्री में जाना है। बाद में अगर आप कहेंगे कि मिलिट्री में जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, तो सारे रास्ते मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दूसरा इनके पास यही होता है, क्या ये भी BSc कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट से BSc कर सकते हैं। और साथ में इनके पास भी ये सारे एक्सेस है कि ये सारे कोर्सेज भी ये मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बायो और मैथ्स वालों को ये चीज एडवांटेज मिलता है कि ये एग्जाम उधर भी दे सकते हैं, इनको छोड़ करके प्लस वो उतना एडवांटेज मिलता है, इनको ये एडवांटेज उधर नहीं मिलता। अब दूसरी बात मैं बता दूं, अब आपको तो ये समझ आ चुका होगा कि ये कैसे लेना है। अब मसला ये भी मैं बता दूं कि जब फ्यूचर में आप जब भी कोई एग्जाम देते हो या पैटर्न करते हो या जहां भी जाते हो, तो ये सिर्फ आपको ग्रेजुएशन कराने के लिए होता है, ये सिर्फ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करा देगा। क्या करा देगा? ग्रेजुएशन कंप्लीट। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास इन सभी फील्ड से भी ये सारी जॉब्स हैं आपके पास, इस फील्ड से भी ये सारी जॉब्स हैं आपके पास, दोनों से ही हैं। तो सर होगा किसका? तो होगा, मैं आपको बता दूं, होता ज्यादातर इन लोगों का रिजल्ट है। इन दोनों का रिजल्ट क्यों होता है मैं बता दूं, क्योंकि ये बचपन से ही आपको मैं बता दूं, इनके जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ और ट्रिकी होते हैं, जिस वजह से इनकी मेंटल एलिजिबिलिटी जो होती है वो ज्यादा इनहांस हो जाती है। फिर जब ये इसको पढ़ते हैं जी भर के और फिर उसके बाद जब इस फील्ड में आकर के एग्जाम देते हैं तो इनसे ये एग्जाम जल्दी निकल जाता है। और वहीं पे ये चीजें जो होती है यहाँ पर स्टूडेंट रिलैक्स फील करके चलता है। ये मत मानना कि हाँ मैंने बताया कि आर्ट्स वाले कमजोर होते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले कमजोर नहीं होते। लेकिन एक अगर मैं प्रोसेसिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो जो मैथ्स वाले की होगी वो आर्ट्स वाले की कभी नहीं होगी, इतना समझ में याद रखना इस चीज का। दूसरा चीज, मैथ्स बायो वाले जो होते हैं उनके पास प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये सारी चीजें पढ़ते हैं, कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल वगैरह इनको बहुत करना पड़ता है।
जिसकी वजह से इनको इधर आने में आसानी होती है। लेकिन जो कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ के जा रहा है फिर उसे मैथ्स पढ़नी पड़ रही है तो उसके लिए जाहिर सी बात है मैथ्स थोड़ा टफ पड़ जाती है, इस वजह से उसका रिजल्ट आसानी से नहीं हो पाता है। अब मैं आपको बता दूं, लड़कों के दिमाग में आ रहा होगा, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या लूं 11th में या 12th के बाद में क्या करूं क्या ना करूं, ये आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहीं पे कुछ लड़के चाह रहे हैं कि हाँ सर मैं नौकरी करना चाहता हूँ, या सर ऐसा क्या करें हम जो हमको 10th पास हैं या 12th पास है हमको कोई जॉब मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं जॉब हर कैटेगरी की है, हर फील्ड की है। 10th पास एक वैकेंसी आती है, उसका नाम है MTS, उसमें सिर्फ 10th पास होना चाहिए और साथ में आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 साल आप पूरे होने चाहिए। और एक 12th की जॉब होती है उसका नाम है CHSL। इसमें कितनी चाहिए, तो यही में भी 12th पास होने चाहिए और 18 प्लस एज होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर जो होती है जॉब्स मिल जाती है, इनके कंपटीशन के एग्जाम अलग से देने पड़ते हैं और उसके थ्रू आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं इन दोनों टॉपिक पे एकदम डिटेल्ड वीडियो आपको बता दूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरह से, ताकि आप पढ़ो तो इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ो कि फ्यूचर में हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, कंपटीशन करना है। तो इस दिल लगा करके ऐसा पढ़ना कि हाँ आप बेईमानी ना करना और उस पर पूरा फोकस करना, ताकि आपको जाके फ्यूचर में कोई नौकरी या कोई जॉब मिल जाए। और जो लड़के आर्मी की फील्ड में जाना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आर्मी का पूरा डिटेल बता दूंगा कि किस तरह से क्या होता है और कैसे जाते हैं, कैसे NDA के थ्रू जाएंगे, कैसे BSF में जाएंगे, कैसे नेवी में जाएंगे, कैसे एयरफोर्स में जाएंगे, FCAT क्या होता है, CAPF क्या होता है, और जितनी भी आर्मी के विंग्स है मैं सारे उस सभी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। फिलहाल आपको ये चीज़, मेरा मेन मोटिव था कि हाँ 10th और 12th के बाद क्या करें, तो मैंने बता दिया अपने हिसाब से, फिर बता दे रहा हूँ। कभी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा फिजिक्स बायो वाला पोर्शन अच्छा तो आप बायोलॉजी ले लीजिए, आपको लगता है मैथ्स वाला अच्छा तो मैथ्स ले लीजिए। ये सोच करके मत लीजिएगा कि इसमें ज्यादा स्कोप है तो इसलिए ले लूं, पता चलता 12th में मैथ्स और ले लिया, मैथ्स ले लिया, बायो ले लिया और आप उसको कर नहीं पा रहे हो, पता चलता फेल हो गए। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि कहने का मतलब है अगर आप इसको ले रहे हो तो रिस्क पे लेना और इस चीज को तैयार करके चलना कि आई विल डू इट, मैं कर लूंगा या कर लूंगी ये। और मैं आपको एक बात ये भी बता दे रहा हूँ, आप अभी नहीं मेहनत करोगे, आप अभी नहीं मेहनत कर पाओगे, खुद के लिए काम नहीं कर पाओगे तो करोगे कब, मुझे ये नहीं समझ आता भाई। जब आपको पैसा मिल रहा है, घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो और अच्छी चीज पढ़ो, ताकि आगे फ्यूचर में आपको सही लग रहा है, पता चलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ की बहुत सारे पिछले साल या उससे पहले के लड़कियां या लड़के पढ़े हुए हैं। एक लड़की थी, उसने 10th जानते हो क्या किया, 10th में उसने होम साइंस लिया था, समझना गौर से। 10th में उसने क्या लिया, होम साइंस लिया, पास कर गई। 12th में उसने आर्ट्स ले लिया, यानी कहने का मतलब है उसका 8th के बाद मैथ्स उसने देखा नहीं। अब वो लड़की इस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रही है और वो ग्रेजुएशन में उसको कंपटीशन का एग्जाम अब देना है। अब वो कंपटीशन एग्जाम देना चाह रही, जैसे इधर रेलवे में या स्टेट पुलिस या SSC या इन सभी के लिए वो देना एग्जाम। तो इन सभी के पैटर्न में मैं आपको बता दूं 35 से 25 नंबर की मैथ्स आती है, 35 से 25 नंबर की मैथ्स आती है। अब फिर आपको मैं बता दूं ये बहुत बड़ा तबका होता है। 100 क्वेश्चन में से अगर मान लो 35 मैथ्स आ रहे हैं, अगर मैथ्स नहीं आती आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि 10th तक आप मैथ्स पढ़े ही पढ़े, ताकि आपकी प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो बहुत अच्छे से हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने ये तो किया था, बाद में मैं तैयारी करके कवर कर लूंगा, तो बिल्कुल आप कवर कर सकते हो, लेकिन ये कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उस लड़की को भी ऐसा लगता है। बट अब मैं जब पढ़ाता हूँ उसे मैथ्स तो उसको थोड़ा सा कम समझ आता है देन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि उन लोगों ने 10th में शायद मैथ्स ली थी या 12th में भी शायद मैथ्स ली थी। समझ आया कि नहीं है? तो आपको पूरा पता चल चुका होगा। बाकी आप लोग एडमिशन लीजिएगा और जैसा भी होगा आप लोग बता दीजिएगा, मैं आगे आपको फर्दर और इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ एक बात, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बढ़िया से प्यार से होली खेलीजिएगा। जो 1-2 दिन की छुट्टी मिली उसको यूटिलाइज कीजिएगा बढ़िया से आराम से, क्योंकि पढ़ना तो है ही पूरी ज़िंदगी और काम भी करना है पूरी ज़िंदगी। तो आप लोग होली को जरूर एंजॉय कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।